हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो राज्यपाल के अभिभाषण में एक बात सामने आई है कि एनसीआरबी के आंकड़ों का जिक्र किया गया है। इस अभिभाषण में कहा गया है कि 2016 के मुकाबले 2023 में सुधार आया है, डकैती, महिला संबंधी अपराध में कमी आई है। कितने संतुष्ट हैं सर रविंद्र जी? बावजूद भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 का अपराधी राज्य है। 2 प्रकार के अपराध होते हैं, एक आईपीसी के अपराध, एक एसएसएल अपराध जो लोकल एक्ट्स में आते हैं, छोटे अपराध होते हैं। दोनों में नंबर 1 बना हुआ है। दूसरे में महिला अपराधों में अगर देख लेते हैं तो महिला अपराधों में 3 प्रकार के अपराध हैं। एक तो उनका यौन उत्पीड़न हो रहा हो, उनको जला के मार दिया रहा हो, उनके साथ बलात्कार हुआ रहा हो। बलात्कार में तीसरे नंबर पे है। पूरे भारतवर्ष में महिलाओं को दहेज हत्या में उत्तर प्रदेश प्रथम है और 27% दहेज हत्या उत्तर प्रदेश में होती हैं। सबसे ज्यादा यौन उत्पीड़न के मामले उत्तर प्रदेश में होते हैं। तो इसको अगर सुधारना चाहते हैं तो सुधारें, उसके साथ हम वेलकम करेंगे। लेकिन कोई भी घटना ऐसी नहीं नजर आती है। आईआईटी बीएचयू में जो घटना घटित हुई है इंटरनेशनल लेवल पे गई है। इनके कार्यकर्ताओं ने किस प्रकार से किया, जब 2 महीना बाद बहुत दबाव पे, विश्वविद्यालयों के दबाव पे छात्र पकड़े गए तो उन्होंने कहा इस प्रकार का 7 काम कर चुके हैं, 7 काम कर चुके हैं। और अगर जब उनकी पुलिस उनके द्वारा जान रही है कि 7 काम कर चुके हैं तो हालत कहां सुधरे हैं। एनसीआरबी कोई अलग संस्था नहीं है। एनसीआरबी क्या है, जो हम एफआईआर लिखते हैं, अब नया सिस्टम बन गया, जैसे एफआईआर कंप्यूटर पे दर्ज हो जाएगा वो सीसीटीएन के माध्यम से एनसीआरबी के पास चला जाता है। तो जो हम एफआईआर दर्ज करते हैं उन्हीं का कलेक्शन और डाटा सेग्रीगेशन वो एनसीआरबी करती है। आपने एफआईआर कम लिख लिया हो, ठीक है, जैसे अभी बीएचयू वाला एफआईआर 2 महीना तक नहीं लिखा गया तो कम जाएगा डाटा। आप अगर हम भूले ना हो तो जो भी कांड उस बालिका के साथ में हुआ था, दलित बालिका के साथ में, उसका भी 2 महीना तक बलात्कार हुआ था और यूपी पुलिस ने जला के मत डाला था उसको ले जाके। लेकिन उसका भी केस 2 महीना तक नहीं लिखा गया था। अभी एक सामूहिक नरसंहार हुआ है देवरिया में, उसका भी केस नहीं लिखा गया था, लेट लिखा गया था। तो अगर आप उसको अपनी उपलब्धि बताते हैं तो जो अपराध घटित हो रहे हैं, यहीं पर एक महिला प्रदर्शन करने आई थी, उसकी जन सुनवाई की बात हुई है, जन सुनवाई के माध्यम से उसने अपनी शिकायत किया था, फिर प्रदर्शन करने आई थी मुख्यमंत्री कार्यालय में, उसका बलात्कार कर लिया गया। इसको आप कहां से हटा दीजिएगा। ये वो सब मामले हैं जो सपा तो ये मामले नहीं बनाएगी। आप कहते हैं कि डकैती कम हो गई, अरे डकैती तो इनका आईपीएस कर रहा है बैठ के, महिलाल पाटीदार। चलिए ठीक है हम फिर, और मेरठ में बैठा हुआ है एक आईपीएस वसूली कर रहा है जी। तो डकैती तो इनकी पुलिस कर रही है, सोना छीन ले रही है, चांदी छीन ले रही है। तो किस बात का एनसीआरबी के आंकड़े की बात करते हैं। चलिए परवेश जी जवाब दीजिए। देखिए